पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंका दिया है। चंद्रशेखर 1,51,473 वोटों से जीत गए हैं। उन्हें 5,12,552 वोट मिले हैं। भाजपा के ओम कुमार दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 3,61,079 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 1,02,374 वोट मिले। आज तक के आशुतोष मिश्रा से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव कभी एनडीए बनाम इंडिया था ही नहीं, ये एनडीए बनाम जनता था और जनता ने चुनाव लड़ा। विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता उनकी मदद करती। जनता के अंदर ये गुस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका देने के बाद भी जो वादे हुए थे उन पर कोई भी जो है जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ, सिर्फ वो वादे छलावे से लगे। इसलिए जनता ने सबको, जिसको भी अवसर दिया, जनता ने अवसर दिया। मुझे यहाँ इतना प्रयास करने के बाद भी, आप कह रहे हैं इंडिया और एनडीए मुकाबला, इंडिया के लोगों ने इतना प्रयास किया, बड़े बड़े नेता कई बार आए, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी, आशीर्वाद दिया। मैं जिंदगी के आखिरी समय तक इस कर्ज को उतारूंगा। पिछले लोकसभा चुनाव में सीट पर कुल 15,86,117 मतदाता थे। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र को जीत हासिल हुई थी। उन्हें 5,68,378 वोट हासिल हुए थे। गिरीश चंद्र को 35.83% वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 4,01,546 वोट मिले थे, जो संसदीय सीट के कुल मतदाताओं का 25.32% था। यानी जीत का अंतर 1,66,832 रहा था। साल 2014 में हुए आम चुनाव में कुल 14,93,419 मतदाता थे। बीजेपी के यशवंत सिंह ने 3,67,825 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। ये कुल वोटों का 24.63% था। दूसरे स्थान पर एसपी के उम्मीदवार यशवीर सिंह रहे थे। उन्हें 2,75,435 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के गिरीश चंद्र को 2,45,685 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2014 में संसदीय सीट पर जीत का अंतर 92,390 था। नगीना सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता है। यहाँ से कोई दोबारा सांसद नहीं बनता। पिछली बार के सांसद गिरीश चंद्र इसी वजह से इस बार बुलंदशहर चले गए थे। उनकी जगह बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को यहाँ से टिकट दिया। बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया, जो नठौर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं सपा ने पूर्व न्यायिक अधिकारी रहे मनोज कुमार को यहाँ से टिकट दिया। लेकिन सीट की लड़ाई को दिलचस्प बनाया आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चंद्रशेखर ने नगीना में डेरा डाल दिया था। 1.5 साल की मेहनत के बाद उम्मीद थी कि सपा रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें यहाँ से दावेदारी मिल जाएगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हो लिए और सपा ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया। नगीना से सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद एक चीज जो स्पष्ट हुई वो ये थी कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच नगीना से दावेदारी को लेकर कोई सीधी बात नहीं हुई है। कहा गया कि चंद्रशेखर ने सपा से समर्थन नहीं मांगा, इसलिए अखिलेश ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि कहा यह भी गया कि सपा चंद्रशेखर को साइकिल सिंबल से चुनाव लड़ाने को तैयार थी, लेकिन चंद्रशेखर साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर की सहारनपुर, बिजनौर, नगीना इसी जिले में आता है, मेरठ जैसे दलित बाहुल्य जिलों में तगड़ी पैठ मानी जाती है। दलितों में भी और मुस्लिम समुदाय में भी जातीय समीकरण भी सीट के बता देते हैं। सीट पर करीब 21%, लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के वोटर से तकरीबन 50% मुस्लिम, यानी लगभग 7 लाख मतदाता मुस्लिम हैं। यहाँ असल लड़ाई मुस्लिम और दलित मतदाताओं को लेकर थी, जो कि इस चुनाव में तीनों पार्टियों में बटे दिख रहे थे। बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि इस बार हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चलने वाली है। वहीं एएसपी के चंद्रशेखर का कहना था कि वो बहुजनों को सुरक्षा दिलाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमरावे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।